हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी मंगल कामना है कि नई वर्ष आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में इंडियन इकोनॉमी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख रहे थे और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं देखने का प्रयास कर रहे थे। और हम लोग लगभग शुरू क्लास में इंडियन इकोनॉमी से संबंधित फैक्ट देखे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक्स ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट यानी आर्थिक समृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्न देखे थे, यानी थ्योरी देखे थे। इसके बाद नेशनल इनकम और उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित यानी आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रश्न देखे थे। इसके बाद 5 ईयर प्लान। आज के सेशन में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग को डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन में हम लोग मनी एंड बैंकिंग सिस्टम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मुद्रा एंड बैंकिंग प्रणाली से संबंधित कुछ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहार जिसमें ऋण भी सम्मिलित है, जो पूरा करने तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार किया जाता है, उसे आप लोग या हम लोग मनी कहते हैं, है ना। तो कोई भी वस्तु, है ना, कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहार हो, जिसमें ऋण सम्मिलित हो और साथ ही साथ पूरा करने के कुछ भी उसमें जो भुगतान का माध्यम हो, जिसके माध्यम से हम लोग भुगतान कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, है ना, के रूप में सामान्यतः स्वीकार किया जाती है, एक्सेप्ट किया जाता है, उसे हम लोग मुद्रा यानी मनी कहते हैं, है ना। भारत में अगर हम सर्वप्रथम अगर हम बात करेंगे जो कि पेपर मनी यानी कागजी जो मुद्रा हुआ करता था, जिसकी जो शुरुआत है यानी स्टार्ट है वो किस वर्ष किया गया, तो वह किया गया था 1862। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1862 में भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी जो पेपर मनी हुआ है वह शुरुआत हुआ था कब, 1862 में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मुद्रा को बाह्य मूल्य यानी फेस वैल्यू के साथ साथ आंतरिक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जाता है, निहित होता है ना। तो वह धातु मुद्रा, ठीक है, मुद्रा। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति यानी क्विक माइग्रेशन ट्रेड होती है, वह क्या कहलाती है, तो गर्म मुद्रा यानी हॉट मनी कहलाता है। स्टार्ट मनी क्या प्लास्टिक मनी है, तो बिल्कुल जो स्मार्ट मनी है, साथ ही साथ जो प्लास्टिक मनी है, इस शब्द का जो प्रयोग है वो करते हैं हम लोग क्रेडिट कार्ड के साथ साथ डेबिट कार्ड के लिए, है ना, जिससे तुरंत हम लोग पैसा को निकाल लेते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। नेक्स्ट है बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था, तो वह सतोशी नाकामोतो ने किया था। कौन किए थे, जो कि बिटकॉइन करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, उसका जो प्रचलन है किसने किया था, तो उसका जो प्रचलन है वह सतोशी नाकामोतो ने किए थे। नेक्स्ट है भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आना में जो विभाजित था, उसके पश्चात दशमिक मुद्रा यानी प्रणाली जो कि डेसिमल करेंसी सिस्टम अपनाई गई है, वह 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया है। आरबीआई द्वारा जारी नोटों के जो कुल भाषा है वह याद रखेंगे कितनी भाषा है, 17 भाषा है। तो आरबीआई जो जारी करती है नोटों में, वहाँ जो कुल भाषा है वह 17 भाषा का यूज़ करता है यानी प्रयोग करता है, 17 लैंग्वेज का, है ना, 17 लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है आरबीआई के द्वारा जारी की गई नोटों में। नेक्स्ट है कि वह मुद्रा जिसके वास्तविक और अंतिम मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्टैंडर्ड मनी कहते हैं यानी प्रमाणित मुद्रा कहते हैं। विशेष आहरण आर्थिक यानी स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर उदाहरण है आपका आर्टिफिशियल मनी का। किस प्रकार के मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी से तात्पर्य है, तो जिस मुद्रा में विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो उसी को, ठीक है ना। अब देखिए मुद्रा से जो माप है, मेजरमेंट है, उसका सप्लाई इस तरह से, जैसे एमोन है लोगों के पास मुद्रा पर सिक्के, और प्लस इसी में है कि बैंकों के पास नगद जमा होना, प्लस साथ ही साथ इसमें है कि रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा संकीर्ण मुद्रा, ये एमोन को दर्शाता है। M2 बराबर होता है एमोन प्लस डाकघरों की मांग जमा, और M3 बराबर होता है एमोन प्लस बैंकों के पास जो अवधि जमाएँ अथवा समय जमाएँ, इसके बराबर इक्वल टू M3 होता है। M4 इक्वल टू होता है M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा, मांग एंड सावधि जमा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि भारत में जो आपका मनी मल्टीप्लायर है किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया है। पोस्टर अवार्ड, डिमांड ड्राफ्ट चेक तथा पत्र किसके उदाहरण है, तो वह है ऑप्टिकल मनी के विनिमय का।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो मुद्रा प्रसार जो कि करेंसी एक्सप्लेनेशन से तात्पर्य क्या है, तो अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना, ये इसका जो तात्पर्य है। भारत में सिक्कों की जो ढलाई होती है वो किन स्थान पे होती है, तो मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में होती है ना। 1 रुपये का नोट का जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और जिस पर जो होता है जो सिग्नेचर वह वित्त सचिव का होता है। लेकिन अगर 1 रुपये का नोट की हम अगर छोड़ दें तो जो अन्य करेंसी की नोट होती है वह आरबीआई द्वारा जारी की जाती है, जिस पर जो आरबीआई के यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो उस पर सिग्नेचर होते हैं। तो याद रखेंगे 1 रुपये नोट पे किसका जो मतलब सिग्नेचर होता है, तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और जो अन्य करेंसी नोट होते हैं वो आरबीआई द्वारा जारी की जाती है और जिस पे आरबीआई के यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है ना, ये पूछा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2020 तक एक वैश्विक डिजिटल करेंसी लिब्रा तथा एक डिजिटल वॉलेट यानी कलिब्रा जारी करने की घोषणा किसने की है, तो वह फेसबुक ने किया है। और आप सभी जानते हैं फेसबुक का नया नाम क्या है, चेंज करके आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना। फेसबुक का नया नाम क्या है। इसमें नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रा का जो साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट है ऐसा संस्थान जो किसी भी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदारी होता है यानी बैंक कहलाता है, बिल्कुल सही है। और बैंकों और किसी इसी तरह से संस्थाओं की जो व्यवहारिक यानी व्यवसायिक गतिविधियां होती है उसे बैंकिंग कहलाती है। बैंकिंग जो गतिविधियां हो गया आपका एक्टिविटी उसे, और जो वित्तीय व्यवहार की भागीदारी होता है वो बैंक कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का जो विकास है वो किस देश से लिया गया है, तो नीदरलैंड से लिया गया है। कब? 1609 ईस्वी को, राइट। ओके, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आप सभी जानते हैं 1935 में हुआ है। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किया गया किस वर्ष किया गया था, तो आयोग के द्वारा प्रयास किया गया, तो वह था आपका चेम्बरलिन आयोग वर्ष 1914 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्थापना किस वर्ष की गई है, तो वर्ष 1921 में। नेक्स्ट है भारत में विदेशी विनिमय जो कि अकुमुलेशन ऑफ फॉरेन रेगुलेशन का जो रख रखाव है किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है, तो वह 10,000 तक, कितना? 10,000 तक, याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि विश्व में किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की माँ यानी मदर ऑफ सेंट्रल बैंक की संज्ञा दी गई है, तो वह बैंक ऑफ इंग्लैंड को दिया गया है। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा संबंधित नोटों का निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। न्यूनतम आरक्षित पद्धति यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोटों का निर्गमन करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक यानी 200 करोड़ तक का जो एक संरक्षित कोष रहेगी, ठीक ना, रखेगी, जिसमें 115 करोड़ मूल्य का सोना यानी गोल्ड तथा 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी इंटरनेशनल करेंसी होगी। नेक्स्ट है भारत में जो कि ट्रेजरी बिल है वो किसके द्वारा बेचे जाते हैं, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में सिक्के जारी करने का तथा नियंत्रण करने का कार्य कौन है, तो वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1975 में हुआ है, याद रखेंगे। और प्रथम निजी की अगर बात करेंगे भारत में प्राइवेट बैंक की जो कौन सा है, तो इलाहाबाद बैंक है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल पत्र है ना यानी पेपर किसके किसके लिए खास का जो स्रोत है वह निगम यानी कॉरपोरेशन उद्योग के लिए है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के संबंध किससे है, तो देखिए बैंकों का जो वित्तीय सुधार है मॉडिफाई है उसी के लिए आपका जो है इंद्रधनुष योजना है ना। तो बैंकों के वित्तीय सुधार से संबंधित ये है। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्था यानी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट किस समिति के अनुशंसा पर आधारित है, तो वह है बाई एच माले गाम समिति पर। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक में लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर्स होता है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक, है ना। नेक्स्ट है आरबीआई के अपने लेखांकन वर्ष जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक है और 9 महीने की अवधि तक का होगा। और इसके पश्चात सभी लेखा जो कि 1 अप्रैल 31 मार्च तक होगी, है ना। नेक्स्ट है भारत में बैंकों के प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य है कि कृषि लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों के ऋण देने से। इसके बाद वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों के सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया उसका अध्यक्ष कौन है, तो वह रघुराम राजन है। वाणिज्य बैंक किस सूची के अंतर्गत आता है, तो वह संघ सूची के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। संघ सूची के अंतर्गत आपका आता है वाणिज्य बैंक।
आप सभी जानते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय रुपया विश्व में पांचवी ऐसे मुद्रा है जिसमें अपना प्रतीक यानी सिंबल है, जिनका जो चिन्ह है, जो कि इस तरह से चिन्ह है ना, ये जो चिन्ह है वह जो तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है, वह आपका डी उदय कुमार द्वारा है ना। तो उदय कुमार द्वारा ये डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है नरसिंहन सिंह संबंध किससे है? तो यह समिति का संबंध बैंकिंग संरचना के सुधार से है। भारतीय वाणिज्य बैंकों का जो शाख सर्जन यानी क्रेडिट क्रिएशन का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है ग्रामीण परिवारों में सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक करता है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी, के फॉर किसान, सी फॉर क्रेडिट और सी फॉर कार्ड किससे संबंधित है? तो उपयोग और निवेश शाख से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के चार जो कि आपका प्रदेश है यानी मुद्रालय है। पहला देवास है जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और मैसूर जो कर्नाटक में है, और चौथा जो है आपका सालबोनी वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भारत के केंद्रीय बैंक यानी बैंकों का किस कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को, है ना। तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकों का बैंक कौन है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का जो स्थापना है वो 1955 में हुआ है, तो याद रखेंगे 1955। नेक्स्ट है सिम सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक के द्वारा की गई है? तो यह आपका भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया था 19 नवंबर 2013 को। 19 नवंबर 2013 को कहाँ पे? मुंबई में महिला बैंक की स्थापना भारत में प्रथम बार किया गया है। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष माने किस बैंक ने चीन से सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की है? तो भारत में किस बैंक ने चीन से सबसे पहले शाखा अपना जो स्थापित की है वह आपका भारतीय स्टेट बैंक है। निजी भारतीय बैंकों को से किसने चीन को सर्वप्रथम अपनी जो शाखा है स्थापित की है? तो एक्सिस बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र में 12 बैंक है, जैसे पहला आपका है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और छठा है यूको बैंक। इसके बाद 7 है पीएनबी इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 10 है पंजाब एंड सिंध, 11 है आपका इंडियन बैंक, और जो 12 है वो केनरा बैंक है ना। नेक्स्ट देखेंगे फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा जो वाणिज्य बैंक है कॉमर्शियल बैंक वो कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एनबीटीए समावेश को ध्यान रखकर 29 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को यानी 1990 को क्रमशः 14 और 6 बैंकों का व्यवसायिक बैंकों को जो कि आपका नेशनलाइजेशन किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक किया है। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो वह केरल में किया गया है, कोची पे। ठीक है ना। नेक्स्ट है लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो भारतीय लघु उद्योग बैंक जो कि सिडबी कार्य करता है। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड क्लब कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया है? तो वह बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा 1959 में किया गया है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई है? तो वह 2 अक्टूबर 1975 को हुआ है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना केंद्र सरकार को 50% और राज्य सरकार का 15% और जो परियोजित बैंक है उससे 35% पूंजी निवेश करती है। याद रखेंगे केंद्र की बात करेंगे तो 50, राज्य में 15, और जो परियोजित बैंक है वो परियोजित बैंक जो कि आपका 35% लगभग पूंजी को निवेश करती है। भारत में किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी कार्यरत नहीं है? तो ऐसे देखिएगा तो सिक्किम और गोवा है। नेक्स्ट है भारत में किस व्यावसायिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक में सबसे पहले चलती फिरती एटीएम यानी मोबाइल एटीएम सेवा की है? तो वह किया है आईसीआईसी बैंक, है ना। आईसीआईसी बैंक याद रखेंगे। नेक्स्ट है लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो वह है नायक समिति वर्ष 1993 में। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित यानी रिफरेंस उपलब्ध कराती है? तो वह आपका अनुसूचित व्यवहारिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को। नेक्स्ट है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता यानी कैपिटल एडिक्वेंसी के मापन के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानक यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो वह बेसल नामक यानी बेसल नॉर्म्स किया जाता है। वर्ष 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण और स्थापना विकास कोष यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा कौन करता है? तो वह आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक करता है। नेक्स्ट है पॉइंट हम लोग को
स्वाभिमान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना, यह इसका मुख्य पर्पस था। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिस्थितियों से 9% न्यूनतम पूंजी यानी मिनिमम कैपिटल एडुकेंसी का प्रावधान किया गया है? तो नरसिंह समिति के संबंध में। नेक्स्ट है सहकारी शाखा समिति यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ का ढांचा कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है गैर निष्पादक परिसंपत्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए से संबंधित विवादों को निस्तापन के उद्देश्य 1993 में किस न्यायिक संस्था के द्वारा स्थापित किया गया है? तो वह आपका जो किया गया है वह ऋण असुली प्राधिकरण यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इसे बोलते हैं DRT, D फॉर डेप्ट, R फॉर रिकवरी और T फॉर ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने की ऋण को क्या या किस नाम से जाना जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विलफुल डिफॉल्टर यानी इरादत चूककर्ता इसे नाम से इसे संबोधित किया गया है। यदि कोई कर्ज लौटाने से समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर नहीं लौटाता है तो इसे इस नाम के से संबोधित किया गया है यानी इस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। केरल देश का प्रथम राज्य है जबकि तमिलनाडु का मंगलमय देश का प्रथम गांव है जहां पर प्रत्येक परिवार के कम से कम एक जो बैंक है वह खाता यानी बैंक अकाउंट को सुनिश्चित कराया गया है ना। तो नेक्स्ट है अगर देखेंगे हम लोग तो भारतीय रिजर्व बैंक में किन परिस्थितियों के बदले में मुद्रा निर्गमन यानी करेंसी इशू करता है? तो वह स्वर्ण विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार के प्रतिभूतियों को बदले में। नेक्स्ट है वर्ष 1920 ईस्वी में प्रथम भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कहाँ किया गया? तो वह पंजाब में झांग के जगह पे किया गया है। बैंकों के जमा राशियों बढ़ने की पर मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति के स्तुति पर किया गया था? तो यह AD गोरा वाली समिति 1952 में। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो वह देश के पत्र यानी मुद्रा यानी पेपर करेंसी का निर्गमन करता है। असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सी कार्यक्रम चलाया जाता है? तो वह स्वयं सहायता समूह। नेक्स्ट है गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन SEWA को केरल में आपका कुदुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण एवं उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किया गया है। तो आई होप काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सेशन रहा होगा। मैंने पूरे जो जितने भी कंटेंट था वो आपका मनी एंड बैंकिंग सिस्टम से डिस्कस करने का प्रयास किया। यदि आप चैनल में नए हैं और आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।